हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। आप सभी को चैत्र महीने की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं चैत्र महीने की एकादशी का व्रत हमें कब करना है। 29 तारीख को व्रत करना ठीक रहेगा या फिर 28 तारीख को। इस बार भारी दुविधा की स्थिति है कि दोनों तिथि पर एकादशी तिथि व्याप्त है। कब हमें व्रत करना है, व्रत खोलने का समय क्या रहेगा, कौन से नियम और कब से कब तक नियमों को मानना है और कौन से उपाय आप अपने घर पर कर सकते हैं ताकि आपको शिवहरि की कृपा प्राप्त हो। पुत्र विवाह, नौकरी, कर्ज इत्यादि की जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, भले ही आप व्रत कर पाए या ना कर पाए, उन सभी समस्याओं का निदान हो। इसके लिए तो भाई आपको हमारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। खास करके दशमी, एकादशी, द्वादशी जो कि सर्वश्रेष्ठ 3 तिथियां हैं, इनमें अगर कोई कार्य करते हैं तो अनंत गुना आपको लाभ मिलेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कामदा एकादशी अर्थात कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। एकादशी का व्रत जगत के पालनहार भगवान श्री हरि को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से श्री नारायण का पूजन करने से, माता लक्ष्मी की आराधना करने से सभी कष्ट और परेशानियों से मुक्ति मिलती है और कामना भी तुरंत सिद्ध होती है। कहा जाता है एकादशी का व्रत अगर परिवार का एक सदस्य भी कर लेता है तो उसके पितृ देवता, घर के सभी सदस्य इससे तृप्त होते हैं और सदा सर्वदा परिवार पर कृपा बनी रहती है। इस बार जो व्रत है, जो बड़ी दुविधा की स्थिति है, व्रत आपको किस स्वरूप में करना है। एकादशी के दिन न ही पूजा में चावल को ग्रहण करें, न ही स्पर्श करें। आप इस बात का ध्यान कर रखें, भले आप एकादशी का व्रत करें या फिर ना करें, लेकिन चावल को स्पर्श नहीं करना है। एकादशी जैसे ही शुरू हो उस समय से ही तुलसी में जल ना चढ़ाएं। तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़कर रख लें, नहीं तो भारी दोष लगता है। घर की अच्छे से साफ सफाई भी एक दिन पहले कर लेनी चाहिए। एकादशी के दिन भूल से भी कोई जीव हमसे गलती से भी ना मरे, इस बात का भी आप ध्यान रखें। इस बार जो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है वो शुरू हो रही है 28 मार्च 2026 की सुबह 8:45 और एकादशी तिथि का समापन 29 मार्च को सुबह 7:46 के आसपास होने वाला। ऐसे में जो 28 तारीख की एकादशी है यानी कि शनिवार की एकादशी है, उसका भी कई पंचांग में वर्णन मिल रहा है, लेकिन कई लोग जो है इसकी प्रथम दिन की एकादशी को लेते हैं। एकादशी जब तक समाप्त हो जाती है पूर्ण एकादशी का व्रत करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि बस एकादशी शुरू हो गई है, प्रथम दिन के उसे दिन ही व्रत को कर लेते हैं, परंतु ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत करना ठीक नहीं है। ऐसे में आप कब व्रत करें? 28 तारीख को शनिवार की एकादशी है, वो दशमी युक्त एकादशी। इस कारण से शास्त्रों में वर्णित है सूर्य उदय कालीन जो तिथि है, जो कि 29 मार्च को एकादशी है, वो 7:46 पर सूर्य उदय के सामने अर्थात जो 29 मार्च को एकादशी है वो 7:46 से सूर्य उदित के समय हमें प्राप्त हो रही है। इस कारण से हमें 29 मार्च को ही एकादशी का व्रत रविवार को धारण करना चाहिए, क्योंकि द्वादशी मिश्रित एकादशी है, जो कि भक्तों का कल्याण करने वाली एकादशी है। ऐसे में आप सभी अगर आप 28 मार्च को व्रत करते हैं तो उतना शुभ नहीं है जितना 29 मार्च को व्रत करना ठीक रहेगा। 28 मार्च को आप दशमी के नियमों का पालन करें तो बहुत ठीक रहेगा। शुद्ध और सात्विक भोजन कर लीजिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर संभव हो तो भूमि पर ही शयन करें। एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। घर के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक लगाकर अपने व्रत का संकल्प लें। 29 मार्च को सूर्य उदय का समय सुबह 6:15 और सूर्यास्त 6:37 पर है, तो सुबह 4:05 पर करीब 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। दोपहर में अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का जो समय रहेगा 12:02 से 12:52 के आसपास का रहने वाला। बात करें राहु काल के अशुभ समय की, तो राहु काल का अशुभ समय 5:04 से 6:37 के आसपास का रहने वाला है। तो राहु काल में किसी नए और शुभ काम की शुरुआत ना करें। अब हम जानेंगे एकादशी के व्रत का पारण हमें कब करना चाहिए। एकादशी के व्रत का पारण हम द्वादशी में करते हैं। ऐसे में द्वादशी तिथि शुरू हो रही 29 मार्च 2026 रविवार को सुबह 7:46 से शुरू हो रही है। द्वादशी तिथि का समापन 30 मार्च 2026 के दिन सुबह 7:09 तक रहेगा। ऐसे में एकादशी का व्रत का पारण 30 मार्च 2026 सोमवार को 6:14 पर संभव हो तो 7:09 के मध्य ही कर ले। हो सके तो इसी समय आप व्रत का पारणा करें। निरंतर आपको प्रभु भक्ति प्राप्त होगी, सदा सर्वदा खुशियां बनी रहें। यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ उपायों की।
सबसे पहले तो आप जल्दी उठें, सूर्य उदय से पहले उठें, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, अपने घर का जो शिवलिंग है वहाँ पर हरिहर ध्यान करते हुए सरल तरीके से सरल विधि से हरिहर महादेव की जय, श्री नारायण कांता चक्र भगवान की जय कहते हुए एक लाल फूल, एक सफेद फूल और एक समी का पत्ता और एक बेल पत्र, ये 4 चीजें लेनी है। जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का शिवलिंग पर स्थान है, उस स्थान पर अपना नाम और गोत्र बोल करके 3 दिन लगातार, दसवीं, एकादशी और द्वादशी, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं खर्चा है आपका। चारों चीजें अपने हाथ में लेनी है, एक समी का पत्ता, बेल पत्र, लाल फूल और सफेद फूल, अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना जो भी है वो भी कहते हुए तीनों दिन लगातार माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देते हैं तो अनंत गुना आपको इसका लाभ मिले। अब 10वीं तिथि पर है शनिवार, तो ऐसे में 10वीं तिथि पर शिवलिंग पर काला तिल, काली मिर्च और काली लौंग जो होती है उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, पीपल का सिंचन करते हैं, कच्चे दूध से पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो शनि देवता इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और शनिदेव महादेव के आसपास से विराजमान होते हैं। तो पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक लगाएं, परिक्रमा करें। शिवलिंग पर काली वस्तु चढ़ाने से या शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाने से अनंत गुना लाभ मिलेगा और 10वीं के दिन ही सबसे श्रेष्ठ कार्य होता है। बात करेंगे रविवार द्वादशी मिश्रित एकादशी के दिन। इस दिन आप सभी को शिवलिंग पर 1 मुट्ठी गेहूं जरूर चढ़ाने चाहिए। तो तीनों तिथियों पे ये नियम बना लें कि आप सभी गौ माता, आपका उपवास रहेगा, गौ माता का नहीं रहेगा। सोम पित्र स्वधा माता का ध्यान करते, रोटी के 2 टुकड़े कर ले हैं, आपको दोनों टुकड़ों में घी लगा लेना है, उसमें थोड़ी सी शक्कर रख लें, अपना नाम गोत्र बोलते हुए 33 कोटि देवी देवताओं का ध्यान करते हुए मेरे घर में सुख संपत्ति, धन संपदा, हर कार्य में वृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए 10वीं, एकादशी और द्वादशी को गौ माता को रोटी जरूर से खिलाए। इससे अनंत गुना सुख मिलता है, पितृ देवताओं को भी सुख मिलता है, पितृ दोष समापन की ओर हो जाता है। ये 3 कार्य आपको जरूर कर लेने हैं। दीपदान की बारी आती है, 5 दीपक इन 3 तिथियों में जरूर लगाएं, एक तो घर के द्वार पर और एक तुलसी मैया के पास, घर की रसोई में, घर के मंदिर में। अगर आप कहीं नहीं जा सकते हैं, जैसे कि शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, नारायण कहीं के मंदिर में नहीं जा सकते हैं, कोई पवित्र वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते हैं, तो अंतिम 5वां दीपक जो है अपने घर के दरवाजे पर या अपने घर पे छत पर जाकर के बालकनी में अपना नाम गोत्र बोलकर उन स्थानों का ध्यान करते हुए जहाँ पर आप जाना चाहते हैं और नहीं जा पाते, ये दीप दान कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो 5 दीपक का दान करें। तुलसी की लकड़ी का एक अपने घर के मंदिर में दीपक जरूर से प्रज्वलित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्रों का जाप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। आप देखेंगे आपका भाग्य प्रबल होगा और ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करें, कीर्तन करें, भक्ति करें, जाप करें। महादेव श्री नारायण की कृपा से सब कुछ आपको मिलेगा। आशा है, उम्मीद है मैंने आपको संपूर्ण बात बताई। फिर भी कोई प्रश्न है जरूर बताइएगा।